एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा पे। तो जैसा कि हम इस सीरीज में क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का कोशिश कर रहे थे, पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे 10 मास्टर रूल्स टू सोल्व द क्लोज टेस्ट, हाउ टू सोल्व द क्लोज टेस्ट। इसके लिए आपको हम 10 जो है सो टॉपिक बताए थे जिसको ध्यान में आपको रखना चाहिए था। ठीक है, इसके आधार पर कुछ हम समझने का कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बस 2 क्वेश्चन इसमें हम समझेंगे। क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो समझिएगा कि क्या आपको ये वास्तव में समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए इस पैसेज के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको बताए थे, रीड द पैसेज केयरफुल्ली। उसके बाद फॉरवर्ड रीडिंग था, उसके बाद बैकवर्ड रीडिंग था, और फिर जो है सो वोकैब था। ठीक है, तो फिर कोलोकेशंस था, फिर इडियम्स एंड फ्रेज था, ग्रामर था, पार्ट्स ऑफ स्पीच था, पैरेलल स्ट्रक्चर था, और ऑप्शन को समझने का बात था। विशेष कुछ वो सब बात नहीं था, एक काम करने का कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बात जानते हैं हम लोग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस क्लोज टेस्ट को जो है सो सोल्व कर पाएँ। ठीक है, इस क्लोज टेस्ट में हम सारे क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, बस हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन डे किंग रामा वाज सिटिंग, ठीक है ना, ऑन हिज डैश हिज रिंग फेल ऑफ। ठीक है ना, फेल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना। वेन इट टच द अर्थ इट मेड ए होल इन द ग्राउंड एंड डिसअपियर्ड इनटू इट। जब ये धरती पे सटा तो ये ग्राउंड में चला गया और डिसअपियर्ड हो गया। इट वाज डैश हिज, ठीक है ना, ट्रस्टी हेंचमैन, उसका एक ट्रस्टी हेंचमैन हनुमान वाज डैश हिज फीट। रामा सेड टू हनुमान, लुक माई रिंग इज लॉस्ट, डैश इट फॉर मी। ठीक है ना, इसका पूरा भी सोल्व हम देखेंगे कि यह अंगूठी उसका जो है सो गिर गया और हेरा गया था, इसके बारे में जो है सो बात कर रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपको हम बोले थे कि पैसेज को केयरफुली जो है सो ध्यान में पढ़ना चाहिए। नाउ हनुमान कैन इंटर एनी होल नो मैटर हाउ टिनी। ठीक है ना, कहता है कि हनुमान जो है सो किसी भी होल में जो है सो इंटर कर सकता था। यह मैटर ही नहीं करता कि वह कितना टिनी है, यानी कि कितना वह छोटा है, किसी भी होल में जो है सो इंटर कर सकता है। ही हैड द पावर टू बिकम ए स्मॉलेस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड लार्जर देन लार्जर थिंग। उसके पास पावर है कि वह छोटा से छोटा हो सकता है और बड़ा से बड़ा हो सकता है। सो ही टुक ऑन ए डैश फॉर्म एंड वेंट डाउन द होल। सो वह जो है सो अपना किस फॉर्म में जो है सो लिया और होल में चला गया। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे बात करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है जहाँ 1 नंबर था वहाँ बेंच, चेयर, थ्रोन, रॉक। अब बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन डे द किंग, ठीक है ना, वन डे वेन द किंग रामा वाज सिटिंग ऑन हिज डैश। ठीक है ना, किंग रामा वाज सिटिंग ऑन हिज, किंग था, राजा था। तो भाई राजा था तो राजा जो है सो बैठेगा। तो राजा के बैठने के लिए आप बताइए, क्या राजा यहाँ पे चेयर पे बैठेगा, चट्टान पे बैठेगा, थ्रोन यानी कि सिंहासन पे बैठेगा, या बेंच पर बैठेगा? बताइए, आप लोग ही खुद बताइए। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, तो राजा जो है सो सिंहासन पे बैठेगा। यहाँ से आपको क्या हम समझाना चाहें कि आप एक बैकवर्ड रीडिंग, पता चला कि यह राजा के बारे में जो है सो एक टॉपिक था, जो राजा कहीं ना कहीं बैठने का जो है सो काम करता है। ठीक है, तो एक उसका अंगूठी खो गया था, इसके बारे में कहानी है। तो ये पढ़ने से आपको एक पता चला ताकि उसके आधार पर जो है सो आप लगा पाए। ठीक है ना, अब क्या है कि 5 नंबर में भरना है। ठीक है, ठीक है, उसके पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोन। आपको यहाँ से हम क्या समझाना चाहें कि एक पैसेज के थीम के आधार पे हम पकड़ पाए कि पैसेज का थीम क्या है। जब नहीं पढ़ते डायरेक्ट उतना आगे नहीं पढ़ते, हम देखने चलते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो रीड द पैसेज केयरफुल्ली, इट मीन्स, ठीक है ना, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुल्ली, अंडरस्टैंड। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरवर्ड रीडिंग। बट फॉरवर्ड रीडिंग से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 है एक, ठीक है ना, जिसमें भरना है। आप देख रहे हैं ऑप्शन है कॉर्पोरल, ह्यूमिजीनियस, सब्सटेंशियल, टिनी। अब ये 5 है क्या, पहले वो देखते हैं कि ये 5 क्या था। यहाँ पे तो 5 देखिए, इससे पहले है तो फॉरवर्ड यानी कि बैकवर्ड रीडिंग नहीं कि यहाँ 5 अच्छा। सो ही टुक ऑन ए डैश, आप खोजो ऑप्शन, भरो इसमें क्या होगा। अरे बोले यार ये क्या, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें हम पढ़ेंगे कि नाउ हनुमान कैन इंटर एनी होल, किसी भी होल में इंटर कर सकता है, नो मैटर
हाउ टिनी ही हैड टू पावर टू बिकम ए स्मॉलेस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड लार्जेस्ट दैन द लार्जेस्ट, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा होने का जो है सो वह पावर रखता है। सो ही टुक ऑन ए डैश फॉर्म एंड वेंट डाउन द होल। सो वह जो है सो कौन सा फॉर्म में लिया, ठीक है ना, अपना कौन सा फॉर्म लिया और तो होल में चला गया उस छिद्र में। तो इसका आपसे आपसे जो है सो देखना है कि किस ऑप्शन में जो है सो क्या होगा। तो सी टुक ऑन ए डैश फॉर्म, बताइए अब छेद में जाने के लिए उसका कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उस होल में जाने के लिए। अब इस ऑप्शन को ध्यान में देखिए, कॉर्पोरल, कॉर्पोरल ये बिल्कुल ही इरिलेवेंट होता है, इसका मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। कॉर्पोरल का मतलब हो जाएगा बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज़ होता है, ठीक है ना, फिजिकल होता है। ह्यूमिजीनियस का मतलब होता है बहुत बड़ा। बताइए उसको होल में लेने के लिए बहुत बड़ा जो है सो मतलब छिद्र चाहिए था, मतलब बड़ा आकार लेने का ज़रूरत था नहीं था। यहाँ पे आपको क्या वर्ड पावर का टिन्नी, टिन्नी का मतलब क्या होता है बहुत छोटा। बताइए होल में जाने के लिए टिन्नी जो है सो उसका साइज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा टिन्नी हो जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड रीडिंग में इस पैसेज से आगे पता चला कि हनुमान जो है सो, हनुमान के लिए जो है सो एक हनुमान एक क्या है, बंदर है, ठीक है ना, बंदर का नाम है और उसमें वह बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा रूप भी धारण कर सकता है। तो उसको राजा का अंगूठी खोजने जाना था, ठीक है ना, किस में, तो राजा का जब अंगूठी खोजने जाना था, जब यह राजा का अंगूठी जो है सो गिरा और टच किया धरती से और अंदर गायब हो गया, तो उसको जाना है तो क्या टिनी फॉर्म लेना पड़ेगा, यानी कि बहुत से छोटा फॉर्म लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आपसे ऑप्शन नंबर सी आपका कह रहा है कि उसका कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा, टिनी फॉर्म। लुक एट टिनी फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो फॉरवर्ड रीडिंग से ये पता चला कि ये हनुमान जो है सो आगे के बारे में कि बड़ा से बड़ा जो है सो रूप ले सकता था, छोटा से छोटा रूप ले सकता था। बड़ा रूप लेना रहता है तो ह्यूमिजीनियस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात को सीखेंगे। यहाँ पे पैसेज में 10 क्वेश्चन था, लेकिन हम यहाँ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लास नंबर 2 है, जो कि सीरियल एक साइड से चल रहा है और वहाँ पे पैसेज का एक चल रहा है जो ग्रामर बेस्ड है, उसको भी देखते जाएंगे आप लोग। ग्रामर बेस्ड हम सोल्व करवा रहे हैं, अलग से उसको देखते जाएंगे। और यहाँ इधर से हम क्या कर रहे हैं, तो इधर से आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। यहाँ हम देखें फॉरवर्ड रीडिंग से किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।